नीतीश कुमार ने आखिर क्या कहा है? देखिए, बंगला खाली हुआ लालू यादव और राबड़ी देवी का, और ये बंगला खाली करने के पीछे खबरें उठ रही हैं कि लालू यादव का बंगला नीतीश कुमार ने खाली करवाया, नीतीश कुमार ने बदला लिया, इस तरीके की बातें उठ रही है। क्योंकि अक्सर नीतीश कुमार को लेकर तमाम बातें विपक्ष बोलता है, अचेत अवस्था में है नीतीश कुमार, अब काम करने लायक नहीं रहे। तो क्या नीतीश कुमार ने ही ऐसा करवाया है? देखिए, नोटिस तो कई दिनों पहले ही गया था कि आपको बंगला खाली करना है, और उसके बाद से पहले आरजेडी बहुत मुखर थी। पहले उन्होंने कहा था कि नहीं, हम नहीं खाली करेंगे बंगला। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने तो यहां तक कह दिया था कि अब हम सड़कों पे उतरेंगे लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आरजेडी अपने बातों से पीछे हटती है, और रात में ही, दिन का भी इंतजार नहीं, आधी रात में ही गार्डनिंग का सारा सामान जो एक ट्रैक्टर पर, ट्रक पर, जो भी आप कहिए, तो उस पर भर के शिफ्ट करा दिया जाता है। धीरे धीरे और भी राबड़ी आवास खाली हो जाएगा पूरा सब। तो ऐसे में आखिर नीतीश कुमार ने इन सभी मुद्दों पर क्या कुछ कहा है? नीतीश कुमार ने इन सभी मुद्दों पर क्या कुछ कहा? खबरें उठ रही हैं, सबका बयान आया है, नीरज कुमार, मृत्युंजय तिवारी, और सब लोग ये बोल रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी बोल रहे हैं कि ये साजिश हो रही है, जदयू के नीरज कुमार ये बोल रहे हैं कि तो बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा ना, कुछ और चोरी मत करिएगा, ये वो बोल रहे हैं। लेकिन क्या आखिर नीतीश कुमार ने सच में ऐसा कराया? ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या नीतीश कुमार ने जो है ये करवाया? क्योंकि नीतीश कुमार ने ही वो अलॉट किया था पूर्व सीएम होने के नाते। जब राबड़ी देवी एक ने मार्ग छोड़ी तो उसके बाद फिर राबड़ी देवी को ये, लेकिन कोर्ट का फैसला आया कि पूर्व सीएम को इतनी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो नीतीश कुमार भी सोचे कि फिर नीतीश कुमार क्या करते, कोर्ट का फैसला था। लेकिन फिर एकाएक लालू यादव बंगला खाली कर देते हैं। राबड़ी देवी, हालांकि लालू यादव और तेजस्वी यादव पटना में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद राबड़ी देवी बंगला खाली करती है। नीतीश कुमार का अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं आया है, नीतीश कुमार ने इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया, लेकिन उनके जो प्रवक्ता हैं वो बयान दे रहे हैं। नीरज कुमार का बयान आ रहा है, सबका बयान जो है वो खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन उनका बयान, नीतीश कुमार का बयान सामने नहीं आया है। नीतीश कुमार जिस तरीके से पहले बयान देते थे, उन्होंने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार और लालू परिवार के रिश्ते जो है हमेशा से यहीं पे बनते और बिगड़ते हैं। नीतीश कुमार को जब पलटी मारना होता है तो राबड़ी आवास नीतीश कुमार पैदल चले जाते हैं, और उसके बाद सीधे सीधे नीतीश कुमार जो है वो पलट जाते हैं। तो राबड़ी आवास पर लोगों के भी इमोशंस जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार के भी इमोशन जुड़े हुए हैं। अब जिस तरीके से ये खाली राबड़ी आवास होता है तो ये कहीं ना कहीं झटका है। अब देखिए, होली से भी जो है वो लालू यादव का जुड़ाव है, तो होली आने के पहले से ही लालू यादव का मन फड़कने लगता था। होली की तैयारी को रूप देने में काफी पहले से लग जाते थे, क्या क्या सामना। तो ये सब कहीं ना कहीं यादें राबड़ी आवास से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार की भी कुछ यादें हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को जब पलटी मारना था तो पैदल पैदल नीतीश कुमार चले गए थे राबड़ी आवास, और वहां जाकर जो है वो पलट गए थे। तो ये सब कहीं ना कहीं झटका होगा, क्योंकि अब उनका वो आवास नहीं रहा। अब या तो वो अपने महुआ बाग वाले आवास में शिफ्ट होंगी जो उनका घर है, या फिर जो है ये लोग 10 सर्कुलर रोड को छोड़कर जो राबड़ी देवी को मिला है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में होने के नाते, वहां पर शिफ्ट होंगे। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं। तेजस्वी का अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं आया है, तेजस्वी ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है कि, लेकिन उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। पहले सुनिए क्या कुछ मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का आवास खाली कराने का सरकार ने आदेश तो जारी कर ही दिया है, लेकिन सरकार जिस तरह से अपमानित करना चाह रही है आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी को, संयुक्त बिहार के, जब झारखंड भी साथ था उस समय के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, जननेता हैं, सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। ये सब चलने वाला नहीं है, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। बंगला खाली करना नहीं करना ये तो अलग विषय है, बंगला का मोह नहीं है, जनता की चिंता है। लेकिन जो लोग सत्ता में आए हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ज्यादती हो रही है, ये सबको दिख रहा है।
सुना उनका बयान। अब नीरज कुमार का भी बयान आया है, उन्होंने भी साफ साफ जो है वो तो ये कह रहे हैं कि आप बंगला खाली कर दीजिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। तो लेकिन लालू यादव को अब तो ये कंफर्म है कि बंगला खाली करना पड़ेगा। लालू यादव के 10 सर्कुलर रोड से जब कभी गए तो उनके जाने के बाद सिर्फ लालू यादव राबड़ी के साथ उनका परिवार ही नहीं जाएगा, बल्कि ग्रामीण अंदाज में अपनी संस्कृति के पहचान के नायक के परिवार की भी विदाई होगी। विदा तो होगा कुर्ता फार होली, और कहीं ना कहीं लालू यादव का वो पता था, वहां कार्यकर्ता अक्सर जाया करते थे, वो सब कम हो जाएगा। ऐसे में नीरज कुमार का भी बयान आया है। अब सुनिए क्या कुछ नीरज कुमार कहते हैं। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का आवास खाली कराने का सरकार ने आदेश तो जारी कर ही दिया है, लेकिन सरकार जिस तरह से अपमानित करना चाह रही है आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी को, संयुक्त बिहार के, जब झारखंड भी साथ था उस समय के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, जननेता हैं, सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। ये सब चलने वाला नहीं है, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। बंगला खाली करना नहीं करना ये तो अलग विषय है, बंगला का मोह नहीं है, जनता की चिंता है। लेकिन जो लोग सत्ता में आए हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ज़्यादती हो रही है, ये सबको दिख रहा है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का आवास खाली कराने का सरकार ने आदेश तो जारी कर ही दिया है, लेकिन सरकार जिस तरह से अपमानित करना चाह रही है आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी को, संयुक्त बिहार के, जब झारखंड भी साथ था उस समय के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, जननेता हैं, सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। ये सब चलने वाला नहीं है, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। बंगला खाली करना नहीं करना ये तो अलग विषय है, बंगला का मोह नहीं है, जनता की चिंता है। लेकिन जो लोग सत्ता में आए हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ज़्यादती हो रही है, ये सबको दिख रहा है।